लेकिन सवाल यहाँ पर ये, कितनी फोटोज जो आप सोशल मीडिया में अखबारों में देखते हो सेलिब्रिटीज की, वो ऑथेंटिक होती हैं और कितनी पैसे देकर पीआर वाली फोटोज होती हैं। मानव मंगलानी ने अपने इंटरव्यू में कहा ये रेशियो 30-70 की है, लेकिन मेरी राय में ये रेशियो असलियत में 90-10 की है। 90% चीजें जो आप देखते हो सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में इन सेलिब्रिटीज के बारे में, वो पेड प्रमोशन होती है, फर्जी एक्टिंग होती है और सिर्फ 10% ऑथेंटिक होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये चीज आप आगे वीडियो देखोगे तो समझोगे। सोचकर देखो, एक सेलिब्रिटी की लाइफ में कितनी चीजें जो आपको पब्लिकली दिखती हैं वो पेड प्रमोशन पीआर होती है और कितनी चीजें ऑथेंटिक और असली होती हैं। दूसरा, नोटिस करो कब कब ये सेलिब्रिटीज पॉडकास्ट और इंटरव्यूज देते हैं। 90% सेलिब्रिटी पॉडकास्ट पर सिर्फ तभी मिस्टर एंड मिसेस माही रिव्यू, इस मूवी को अच्छा रिव्यू दे रखा है। इसके नीचे #IDFC फर्स्ट बैंक बेस्ट। स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको हर दूसरा ट्वीट किसी मूवी का प्रमोशन तो किसी कंपनी का प्रमोशन दिखेगा। इन पीआर अकाउंट्स को अक्सर पीआर कंपनीज के द्वारा हैंडल किया जाता है और इन ट्वीट्स को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पर पे किया जा रहा है प्रमोशन के लिए। 25 मई के दिन इस एक अकाउंट ने प्रमोशन करी बीजेपी को वोट करने की, कांग्रेस को वोट करने की और केजरीवाल को वोट करने की भी। ये ट्वीट्स देखो, #दिल्ली विद केजरीवाल। उसी के नीचे एक और ट्वीट है, #हमारा वोट बीजेपी को। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो 18 मई का ट्वीट दिखेगा, #सबसे सॉलिड प्रियंका इंटरव्यू, जहां पर प्रियंका गांधी की तारीफ करी जा रही है। और इसी से ही एकदम पिछले वाला ट्वीट है, #दिल्ली के दिल में मोदी, दिल्लीट सपोर्ट मोदी। तो ये पीआर कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को भी देती हैं और सेम ही अकाउंट से अपना काम भी कराती हैं। इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहना चाहूंगा, अपनी आंखें खोल लो, इन चीजों पर पैसे बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन सेलिब्रिटीज पर वापस आए तो सेलिब्रिटीज से ज्यादा शायद ही कोई इन पीआर कंपनीज का इस्तेमाल करता है। वो मिस्टर एंड माही रिव्यू वाला जो ट्वीट है, उस ट्वीट पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ही और ट्वीट्स मिलेंगे। एक और ऐसा ही अकाउंट देखने को मिल जाता है निशा सैनी 32 नाम से। मोस्ट लाइकली ये जो प्रोफाइल पिक इस्तेमाल की गई है किसी भी ऐसी ही लड़की की करी गई है। इस ट्विटर टाइमलाइन पर भी स्क्रॉल करो, सेम चीजें देखने को मिलेंगी, एक से बढ़कर एक प्रमोशन है। पेड सोशल मीडिया ट्रेंड्स, पेड पोस्ट, पेड पापराजीज, पेड पॉडकास्ट, कुछ इस तरीके से फिल्मों की हाइप क्रिएट की जाती है। लेकिन बात यहाँ पर रुकती नहीं है। आजकल एक और नया ट्रेंड शुरू हो गया है, कॉर्पोरेट बुकिंग्स कराने का। कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब है कि जब ये प्रोड्यूसर्स अपनी किसी फिल्म की खुद ही बुकिंग कर लेते हैं और कंपनीज या कॉर्पोरेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसे प्रमोशनल एक्टिविटीज, एम्प्लॉय एंगेजमेंट या क्लाइंट एंटरटेनमेंट का नाम दिया जाता है, लेकिन असलियत में जो ये कर रहे हैं वो बेसिकली फिल्म की हाइप क्रिएट कर रहे हैं। फिल्म रिलीज के पहले 2-3 दिन ज्यादातर टिकटें खुद ही खरीद लो ताकि ऐसा लगे कि ये फिल्म तो हाउसफुल चल रही है, बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो लोग मोटिवेट हों कि हाँ हमें भी ये फिल्म जाकर देखनी है। इस आर्टिकल के अनुसार 2023 में रिलीज हुई एक फैमिली एंटरटेनर बॉलीवुड फिल्म ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे कॉर्पोरेट बुकिंग्स पर। इसके अलावा 2023 के एंड में रिलीज हुई 2 फिल्मों ने करीब 70 करोड़ रुपए खर्च किए कॉर्पोरेट बुकिंग्स पर। ये देखिए क्या लिखा है, बुक माई शो पर इन फिल्मों के शोज हाउसफुल दिख रहे थे, लेकिन हॉल के अंदर कोई ऑडियंस मौजूद नहीं थी। सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर इस तरीके से कॉर्पोरेट बुकिंग्स करी जाती हैं फिल्मों की, तो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आपको दिखाई जाती हैं, बॉक्स ऑफिस नंबर्स जो आप देखते हो फिल्मों के, वो कितने सच हैं? और बिना इस पेड हाइप के असली परफॉर्मेंस क्या होगी फिल्म की? News 24 के इस आर्टिकल में इस चीज को डिटेल